आज दिनांक 24 अक्टूबर 24 को बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट भोजपुर के जिला कार्यालय पानी टंकी पूर्वी गुमटी मिल रोड आरा में क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन के महानायक का शून्य योगेश्वर गोप की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रस्तुत आधार पत्र सेमिनार आयोजित किया गया। विषय: मेहनतकश कर्मचारी मजदूर आंदोलन की चुनौतियां और का गोप। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का यदुनंदन चौधरी, वक्ता मदन जी, जानकी प्रसाद, सूर्य नारायण सिंह सहित अन्य संघ, महासंघ और अन्य ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व। आज कॉमरेड योगेश्वर गोप के 17वीं पुण्यतिथि पर हम सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। तो जितना कुछ उनके जीवन काल में हुआ वो सबके वर्णन की बात है, तो वो तो हो नहीं सकता, उतना लंबा तो चल नहीं पाएगा। लेकिन एक बात ये तय है कि वो आगे के लिए युगदृष्टा तरह का जो उनकी छवि थी या उनका गुण था, बहुत पढ़ते थे और राजनीति को नीचे से समझता था वह आदमी। और उन्होंने उस समय जिस समय कुछ नहीं मिल रहा था कर्मचारियों को, उस समय उन्होंने भारत में बोनस दिलवाया था बिहार में, और उन्हीं को एक बार मिला है और केवल उन्हीं के प्रयास से मिला है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा था, अपना वित्तीय डाटा प्रस्तुत करते हुए सरकार ने यह बताया था कि अब की बार विकास हुआ है। योगेश्वर गोप ने मार्क्स का 3rd लॉ सामने रखा और कहा कि जब बढ़ा है, जब विकास चला है और थोड़ा तो हुआ है, तो उसमें 2 ही कारण हो सकते हैं: सरकार की नीतियां और कर्मचारियों के परिश्रम। तो कर्मचारियों के परिश्रम की स्थिति के कारण विकास हुआ है, और वह जो बीच में का अंतर रुपया जो निकल आया है, वह रुपया हमारा डेफर्ड वेज है। डेफर्ड वेज का मतलब होता है वेतन के बीच का अंतर। वो अंतरराष्ट्रीय हमको भुगतान किया जाए, वो हमारा ही बनता है, और फिर कर्मचारियों को बोनस मिला। देखिए, आज पूरे देश में और खासकर बिहार राज्य में कॉमरेड योगेश्वर गोप मेहनत कशों के मजदूर और संगठित क्षेत्र के मसीहा संघर्ष जीवन परत वो अंतिम सांस तक उन्होंने कर्मचारी मजदूरों किसानों के हक के लड़ाई के लिए वो अपना जीवन न्यौछावर किए। वो बेगूसराय जो जिला है उसमें उनका ग्राम कांकोल गांव है, वहां उनकी जन्म हुई थी। वही गांवी परिवेश में वो निर्धन परिवार में जन्म लिए थे और संघर्ष के बल पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और फिर पटना में आने के बाद जब सेवा में वो आए, तो सेवा में आने पर उन्होंने कर्मचारियों मजदूरों किसानों की जो यथा स्थिति समझी, उस यथा स्थिति को समझते हुए उन्होंने पूरे तौर पर अपने संघर्ष की एक रणनीति तय किए और सभी कर्मचारी मजदूर को गोलबंद करके उन्होंने एक विशाल फर्म खड़ा किए। वो केवल कर्मचारी हित में ही नहीं, वो फैक्ट्री, बंदूक फैक्ट्री और तमाम जो फैक्ट्रियां हैं उसका भी अध्यक्ष थे। एक्टू के सम्मानित अध्यक्ष मरणोपरांत तक रहे। इसके बाद में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट के सम्मानित अध्यक्ष, बिहार पटना के सम्मानित अध्यक्ष भी रहे। और उनका संघर्ष जो चला, उनकी संघर्ष के ही देन है कि आज तमाम किसान मजदूर और कर्मचारी आज जो अपना वेतन और भत्ता लेते हैं, ये उन्हीं की संघर्ष की देन है, आंदोलन का देन है। आज हम लोग भोजपुर महासंघ कार्यालय में इनकी 17वीं पुण्यतिथि को हम लोग मना रहे हैं, और इनको एक प्रेरणा दिवस के रूप में हम लोग इसको लेंगे। उमेश कुमार सुमन, जिला सचिव, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट, जिला शाखा।